हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए अदिति गांधी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ये वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन पर बना है। अकाउंटिंग इक्वेशन का ये थर्ड वीडियो है, मींस इज द थर्ड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इस इक्वेशन को यूज करके भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम वो देखने वाले हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का जरूर देखें, उसके बाद आकर वो पार्ट 3 को कंटिन्यू करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Question number 1. If total assets of a business are 2 lakh and net worth is 1,50,000, calculate creditors. Let me tell you one thing first. आपकी equation क्या थी? Assets is equals to capital plus liabilities. आपकी इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि जैसे ही कोई भी एक नया ट्रांजैक्शन होगा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी एंड द रिजल्टिंग इक्वेशन वी यूज टू कॉल इट एज न्यू इक्वेशन। मींस हर एक ट्रांजैक्शन इस इक्वेशन को चेंज करता है। अब अगर इस इक्वेशन में से आपके पास किसी दो की वैल्यू में एसेट और कैपिटल और एसेट और लाइबिलिटी, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द थर्ड मिसिंग फिगर्स। तो अभी क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के डाटा देने से पहले मैं एक चीज और बता दूं। कैपिटल को के ऑल्टरनेट नेम्स है। कैपिटल के ऑल्टरनेट नेम्स क्या क्या हो सकते हैं? कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज नेट वर्थ। नेट वर्थ का मतलब ही होता है ओनर्स फंड। इसको और बोला जाता है इक्विटी। इक्विटी का भी मतलब होता है ओनर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। नेटवर्थ, इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड, तो ये सारे ऑल्टरनेट नेम्स है किसके? कैपिटल के। तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट वर्थ दिया है, इट मींस इट इज नथिंग बट कैपिटल। इक्विटी करके लिखा है, मींस इट इज नथिंग बट कैपिटल। प्रोप्राइटर्स फंड दिया है, मींस इट इज नथिंग बट कैपिटल। आपको उसको एज अ कैपिटल ही ट्रीट करना है। लेट मी अगेन रीड द क्वेश्चन। इफ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 2 लाख, जो वैल्यूज दी हैं हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एंड नेटवर्थ, नेटवर्थ का मतलब अभी बताया, नेटवर्थ मींस कैपिटल एंड द नेटवर्थ इज 1,50,000। फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट, कैलकुलेट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? यही वाली लाइबिलिटीज निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्रेडिटर्स कहाँ से होंगे? लाइबिलिटीज में। तो आपको ये लाइबिलिटीज फाइंड आउट करनी है, ये मिसिंग वैल्यू है तो इजीली मिल जाएगा। Liabilities is equals to 2 lakh minus 1,50,000. 50,000 is the answer. 50,000 is the value of creditors. क्लियर है किस तरीके से इस इक्वेशन को यूज करना है? तो इस इक्वेशन के कुछ वैल्यूज दिए हुए होंगे, हम उन वैल्यूज को यूज जो दिए हुए होंगे उनको एज इट इज पुट कर देंगे और जो मिसिंग वैल्यूज होंगी वो ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएंगी। क्लियर है? ये एक सिंपल क्वेश्चन था एकदम ही कि 3 में से 2 वैल्यूज दिए और 1 मिसिंग है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh. On 31st March 2012, his assets were 7,80,000, liabilities 70,000. Find out the closing capital and profit earned during the year. अब जरा एक इसमें क्या क्या दिया है, पहले हम डाटा जो दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। और एक चीज और आप समझ लीजिए, पहले समझने की जो बात है पहले उसको समझकर अपन इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए, आपको पता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है तो उसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ओपनिंग एसेट्स विल बी इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस ओपनिंग लाइबिलिटीज। राइट, ये ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन चेंज होगी। तो जो ओपनिंग एसेट्स होंगे वो ओपनिंग में भी ये इक्वेशन टैली करने वाली है। सिमिलरली क्लोजिंग एसेट्स, जो क्लोजिंग में एसेट्स होंगे, क्लोजिंग मीन्स ये फर्स्ट
अप्रैल 2011 आपको क्वेश्चन में डाटा दिया है, और ये हो गया 31 मार्च 2012, ये क्लोजिंग डेट होगी। क्लोजिंग एसेट्स आर गोइंग टू बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग liabilities. Opening asset is equals to opening capital plus opening liability. Similarly, closing assets are going to be equal to closing capital plus closing liability. What the data are already given in the question. Let's check it out. पहले तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जो जो डाटा दिए हुए हैं वो हम पुट करते हैं। A commenced business on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh. तो ये 1 अप्रैल 2011 का कैपिटल है, मींस ओपनिंग कैपिटल है, दिया हुआ है 5 लाख। On 31st March 2012 his assets were worth rupees 7,80,000. 7,80,000 के इसके assets है। क्लोजिंग assets 7,80,000 रुपीज के हैं। एंड लाइबिलिटीज वर 70,000, उसकी लाइबिलिटीज 70,000 की हैं एज ऑन 31st मार्च 2012। तो वी कैन इजीली फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 7,80,000 माइनस 70,000, तो क्लोजिंग कैपिटल 7,10,000 हो गया। क्लियर है? तो क्लोजिंग कैपिटल आपका आ गया 7,10,000। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ये आ गया आपका 7,10,000। और दूसरी चीज जो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो एक इक्वेशन तो आपके सामने ये है कि क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी होंगी। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। इस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट अर्न्ड, मतलब आपको ढूंढना है कि कितना प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर। अब कैपिटल की एक और इक्वेशन होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़िए और नोट भी कर लीजिए। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल एक और तरीके से निकाला जा सकता है इस इक्वेशन को छोड़कर। वो ये है कि ओपनिंग में क्या कैपिटल था, जिसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, प्लस एडिशनल कैपिटल। मीन्स अगर साल भर में कोई भी कैपिटल एडिशन किया है तो वो हो गया एडिशनल कैपिटल, लेस ड्रॉइंग्स। अगर आपने कुछ भी विड्रॉ किया है तो उसको रिड्यूस कर देंगे इसमें से, प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस हो जाएगा, और वही अगर लॉस होता तो वो माइनस हो जाता। इस तरीके से आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये जो इक्वेशन लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन और इसको कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कभी भी अकाउंट्स में कुछ भी याद करने के लिए बोलती ही नहीं हूँ। आपने पूरी अकाउंटिंग इक्वेशंस के इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, आपने देखा है कि जो भी कैपिटल रहता है जिसका क्रेडिट बैलेंस है, अगर हम फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उसी में जाकर ऐड होता जाता है, और अगर हम कुछ विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो हम उसी में से इसको रिड्यूस करते जाते हैं। किस में से? ये ओपनिंग कैपिटल में से उसको रिड्यूस करते जाते हैं। फिर जो भी इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉसेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं तो ऐड होता जा रहा होता है, और अगर लॉस हो रहे होते हैं मींस डेबिट बैलेंस होता है तो हम उसी को कैपिटल में से माइनस करते जाते हैं, और लास्ट में जो वैल्यू बचती है फाइनल इक्वेशन वाली, उसके अंदर जो बैलेंस आता है वही तो क्लोजिंग कैपिटल भी कहलाएगा। उसी लॉजिक से ये प्लस माइनस किस तरीके से किया गया आप देख सकते हो। क्रेडिट और क्रेडिट ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी। ये लेस होगी ड्रॉइंग्स, तो इसलिए मैंने डेबिट और क्रेडिट लेस हो जाएगा। प्रॉफिट है तो क्रेडिट है, क्रेडिट और क्रेडिट आपस में ऐड हो जाएंगे। लॉस है तो क्रेडिट ओपनिंग में है, डेबिट क्लोजिंग में है, तो आपस में ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये इक्वेशन इस तरीके से डिराइव हुई है। इसको एज अ फॉर्मूला रटने की बजाय कॉमन सेंस से सोचो कि क्या क्या होता है। साल की शुरुआत में जो भी कैपिटल होगा, या तो हम और कैपिटल लाए होंगे या तो हमने कुछ कैपिटल निकाल लिया होगा।
जो भी साल भर में प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा वो हमारे ही इसी अकाउंट में ऐड या लेस हो गया होगा डिपेंडिंग अपॉन प्रॉफिट और लॉस। फिर साल के एंड में हमें क्या मिल जाएगा, ये सब एडजस्ट करने के बाद वी विल बी गेटिंग क्लोजिंग कैपिटल। अब आपके पास क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी 7 लाख अपने 10,000 क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी आपको पता है कि जो क्लोजिंग एसेट्स होंगे वही इक्वल होंगे क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग लाइबिलिटीज के। तो इस इक्वेशन की हेल्प से 7,10,000 क्लोजिंग कैपिटल आपको पता चल गया। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है A commenced business as on 1st April 2011 with a capital of 5 lakh। तो उसका कैपिटल कितना है, 5 लाख का ओपनिंग कैपिटल ये दिया हुआ है। नथिंग इज मेंशन्ड कि उसने कोई एडिशनल कैपिटल लाया, ड्रॉइंग्स लाई, कुछ भी नहीं बोला गया है। तो कुछ नहीं बोला गया है तो इन सब के वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ड्रॉइंग्स भी कुछ नहीं है तो ये भी 0। और अब जो भी निकलेगा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अब चेक कर लीजिए, जब आप 5 लाख को वहां ट्रांसफर कर रहे हैं तो 7 प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 7,10,000 माइनस 5 लाख मीन्स 2,10,000 रुपीज का क्या है, प्रॉफिट। अगर यही वैल्यू नेगेटिव में आती तो हम बोलते लॉस है, अगर ये आंसर इसका नेगेटिव में आता तो लॉस हो जाता। सिंस ये पॉजिटिव आया है मीन्स ये 2,10,000 का क्या है, प्रॉफिट है। कोई डाउट, सिंपल है ना। अब इसी में मैं कुछ एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स को और ऐड करके एक नया क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट। एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होती है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो एक तो कैपिटल हमें यहां से भी मिल सकता है और एक हमारी जो ये कैपिटल की इक्वेशन है उससे भी कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है, किस इक्वेशन से हम क्या ढूंढ सकते हैं, वो हमें डाटा पढ़ने पर ही समझ में आने वाला है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, जो जो डाटा दिया हुआ है मैं उसको यूज करती हूं। या नोट कर दी जाती हूं। सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस एज ऑन 1st April 2021। 1st April 2021 पे इसने बिजनेस स्टार्ट किया है विद अ कैपिटल ऑफ 7,50,000। तो ये आपको खुद से समझ में आ गया है, दिस इज नथिंग बट ओपनिंग कैपिटल। इसने स्टार्ट किया है 1st April 2021 पे विथ capital of 7,50,000 rupees. Next, and a loan of 2 lakh taken from Punjab National Bank। इसी दिन इसने लोन भी लिया है फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए का इसने लोन भी लिया है। On 31st March 2022 मीन्स क्लोजिंग डेट की इंफॉर्मेशन दी है। His assets were मीन्स इस डेट पर ये क्या था आपका, ये हो गई लाइबिलिटीज बोलेंगे। अब इस डेट पर इसके एसेट्स की वैल्यू दी गई है 15 लाख रुपीज। इस डेट पर इसके एसेट्स हैं 15 लाख रुपीज। आगे क्या बोला गया है, प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल मीन्स उसने एडिशनल कैपिटल क्या लगाया वो भी दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल, जिसको ये लिखा है मैंने एडिशनल कैपिटल, उसका एडिशनल कैपिटल 1,25,000 रुपीज का है एंड हैड विड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। और ड्रॉइंग्स क्या दी हुई हैं, 40,000 rupees he has withdrawn it for his personal use. What you have to calculate is find out the closing capital and profit earned during the year. दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा निकालना है प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर।
तो लेट्स सी कि अपन ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स है, क्योंकि एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, मींस इसमें आपको एक स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशंस वाले क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो छोड़ देते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ दो ही तो फॉर्मूलेज हैं। एक तो ये लिखा ही हुआ है बोर्ड में, क्लोजिंग कैपिटल को इस तरीके से निकाल सकते हैं, और एक अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। जब भी आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं जो कि बहुत लेंदी सा होता है, तो आपको उसको पढ़ते पढ़ते एक शॉर्ट समरी टाइप की आपके रफ वर्क वाले एरिया में बना लेनी चाहिए, जिससे आपके सामने पूरा क्वेश्चन अवेलेबल हो, आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ के कंफ्यूज होने की ज़रूरत ना हो। ये ट्रिक आप सभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हो कि साइमल्टेनियसली whenever you are reading a question, make a practice कि whenever you are reading a question you should summarize the points which are given in the questions, right? So देखिए, अभी ओपनिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग कैपिटल है, आपके पास लाइबिलिटीज है, क्लोजिंग डेट के आपके पास एसेट जरूर है, क्लोजिंग डेट का और कुछ भी नहीं दिया। अब आप देखिए, आपके पास ओपनिंग कैपिटल है, लाइबिलिटीज है, इससे आपको ओपनिंग एसेट्स मिलेगा जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। एक इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो इसके अंदर ये दोनों चीजें दी हुई है, तो इसका 7 और 2 9,50,000 के ओपनिंग एसेट्स है, पर इसका कोई काम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट्स पूछा नहीं कि ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, बट हमें क्लोजिंग कैपिटल पूछा गया है। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगी, क्लोजिंग एसेट्स शुड बी इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज। Closing capital should be equals to closing asset should be equal to closing capital plus closing liabilities। तो closing assets already दिए हुए हैं 15 lakhs के, closing capital तो हमें ढूंढना ही है, तो ये हम ढूंढेंगे। और क्लोजिंग लाइबिलिटी कुछ नहीं बोली, बट ओपनिंग में लाइबिलिटी 2 लाख की थी। आपने पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में देखा है कि जब तक किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई इम्पैक्ट किसी नेचर पे नहीं, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से किसी अकाउंट हेड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो चीज़ क्लोजिंग इक्वेशन में भी एज इट इज दिखती रहती है, चेंज नहीं होती। तो जब बोला ही नहीं गया ये 2 लाख रुपए का लोन हमने बिगनिंग ऑफ द ईयर में लिया था, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि इसको रीपे कर दिया या और लोन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो हम अपने मन से ये एज्यूम नहीं करेंगे कि ये लोन रीपे हो गया है, या अपने मन से ये एज्यूम नहीं करेंगे कि हमने और लोन ले लिया होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो क्वेश्चन जरूर इंफॉर्मेशन देता। इसका मतलब जो ओपनिंग लाइबिलिटीज थी उसको कुछ नहीं हुआ, तो वो एज इट इज क्लोजिंग में भी दिखती रहेंगी 2 लाख रुपीस की। क्लियर है? पहले ये पॉइंट फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 2 लाख रुपीस की ही क्लोजिंग लाइबिलिटीज होंगी। क्वेश्चन में ये मेंशन्ड नहीं था, पर ओपनिंग में कितनी लाइबिलिटीज है वो दिया हुआ था, और उस लाइबिलिटीज का क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है क्वेश्चन में। तो वी विल बी एज्यूमिंग इट एज opening is equal to closing, means whatever was the liability in opening, same liability is going to be in the closing also। तो closing आ गई, तो आपका closing capital समझ में आ गया। closing capital कितना हो गया, 15 लाख माइनस 2 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आपके सामने आ गई, 13 लाख रुपीज इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कोई डाउट है यहाँ तक? आपको क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू मिल गई 13 लाख रुपीज। और नेक्स्ट चीज जो एग्जाम में पूछी गई, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैलकुलेट द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। तो आपको पता है कि प्रॉफिट किस इक्वेशन में आता है, ये वाली इक्वेशन में आता है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट या लॉस, वट एवर द ऑर्गेनाइजेशन हैज अर्न। प्रॉफिट और लॉस इस इक्वेशन से निकलेगा। अगर क्लोजिंग कैपिटल निकालने बोला था तो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, एक तो ये
क्लोजिंग एसेट इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटी। दूसरी इक्वेशन ये वाली है, इससे भी क्लोजिंग कैपिटल निकल सकता है। बट अगर मैं ये डाटा को पहले इसे यूज करती और क्लोजिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करती तो इस इक्वेशन में दो वैल्यूज मिसिंग है। एक तो क्लोजिंग कैपिटल भी हमें नहीं पता है और प्रॉफिट भी नहीं पता है। इक्वेशन सिर्फ तभी सॉल्व हो सकती है जब कोई एक वैल्यू मिसिंग हो, तब तो हम मिसिंग वैल्यू को ढूंढ पाएंगे। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को यूज करके क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं निकाल सकते थे, इसलिए हमने अपनी दूसरा मेथड जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसे यूज करके क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। अब हम ये 13 लाख का हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख। अब जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको इसमें पुट कर दीजिए and you will be getting your profit or loss. Opening capital आपको already question में दिया हुआ है 7,50,000. He introduced 1,25,000 rupees during the year and he withdraw rupees 40,000 for his personal use. तो minus drawings, whatever is going to be either profit or loss. अब आप इसको solve करिए। 7,50,000 माइनस 40,000 प्लस 1,25,000, ये क्या होने वाला है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। सॉल्व करिए, 4,65,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा इसको सॉल्व करने पर। 4,65,000 रुपीज का प्रॉफिट आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसलिए जैसे इसको सॉल्व करने पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसलिए वो प्रॉफिट हुआ। अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही होती तो मैं बोलती लॉस हो गया। क्लियर है आप सभी को? तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मैंने आप लोगों को जर्नल के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाया है, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये चैप्टर बहुत सिंपल और बहुत ईजी लगा होगा। एंड इस चैप्टर को एक बार मैं और समराइज कर दूं इस पार्ट ऑफ वीडियो को कि अगर आपको इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो दो ही इक्वेशंस है जिसे यूज करके आप मिसिंग वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। एक तो हो गई जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्लियर है? इन दोनों को यूज करके आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें छोड़ने की प्लानिंग मत करिए, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत इजीली आप इन पे स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, यू कैन मेल मी एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू, बाय बाय।